हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था। आज हम लोग उसका बुक से, डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो बात हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सीखे थे उसका एप्लीकेशन हो पाए। चलिए शुरू करें बेटे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे कि सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा था। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को रिवाइज करें हम लोग। सर रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे थे कि क्वेश्चन अगर बोलेगा बांट दो या फिर कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन तब भी हम लोग बांट देंगे। किसको? रिजर्व को, प्रॉफिट को और लॉस को बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगा सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। हम बोले हाँ। प्रॉफिट बांटेंगे तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बांटने का रेशियो ओल्ड रेशियो। और लॉस बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर बांटने से मना करेगा क्वेश्चन तब हम बोले बेटे अगर बांटने से मना करेगा तो गेन सेक्रीफाइस के रेशियो में बांटेंगे। सबसे पहले गेन निकालेंगे और सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। उसके बाद एंट्री, अगर प्रॉफिट बांटना है तो एंट्री क्या होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस बांटना है तो सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या जनरल रिजर्व प्रॉफिट है? हम बोले हाँ। तो क्या जनरल रिजर्व का भी एंट्री प्रॉफिट वाला एंट्री की तरह होगा? बिल्कुल। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्ड किए थे। इसके अलावा हम लोग कुछ इलिस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स अपने मन से लिए थे, उसको सॉल्व भी किए थे। आज हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। बुक में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4। सर ओल्ड मालूम न्यू मालूम? हम बोले हाँ। ऑन दैट डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन पीएल अकाउंट। बोल रहा है उस दिन 70,000 रुपया का क्रेडिट बैलेंस है किसमें? पीएल अकाउंट में। पास दी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बांटने का एंट्री कीजिए। तो बेटे बांटेंगे। प्रॉफिट बाय नेचर क्रेडिट होता है, बांट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 3:2। चलिए शुरू करें फटाफट। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 24। सर एंट्री करना होगा सिर्फ। हम बोले हाँ सिर्फ जर्नल एंट्री करना, इसमें कुछ और नहीं करना। और बांटने बोला है तो बांट दीजिए। क्या एंट्री करेंगे? हम बोले सर सिंपल है, फॉर्मेट बनाइएगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 70,000 रुपया को बांट दीजिए 3:2 के रेशियो में। आइए सर 42,000, 28,000। नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो ऑफ 24 नंबर क्वेश्चन। इतना ही था बाबू, और कुछ नहीं था। अब सुनिएगा मेरा एक बात इंपॉर्टेंट। हम लोग एंट्री लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय पीएल। ए में 42, बी में 28। इसका मतलब हुआ सर जो जर्नल रिजर्व का बात है, जो पीएल का बात है, जो लॉस का बात है, उसका रिकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते हैं। हम बोले बिल्कुल। जो जर्नल रिजर्व का बात है, पीएल का बात है या लॉस का बात है, वो एंट्री करने के बाद कहां रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होगा? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। लॉस कहां रिकॉर्ड होगा? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। बात समझ रहे आप मेरा?
कि अभी हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं, अगर बाद में बोलेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि एंट्री देखिए क्रेडिट हुआ है पार्टनर, तो कहां लिखेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए में 42, बी में 28। अगर रिजर्व होता तो हम बोलते सर वो भी वहीं जाता क्रेडिट साइड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय जर्नल रिजर्व, पैसा ए और बी को ओल्ड रेशियो में। सर अगर लॉस रहता तो हम बोले बेटे लॉस के केस में डेबिट साइड लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। किसका नाम? सर जो पार्टनर होते हैं उनका नाम, और ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जब भी हमको जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस दिखेगा तो उसका जो लेजर में इफेक्ट है वो कहां पड़ने वाला है? हम बोले बाबू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। जैसे हम आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिखा है ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट लॉस है 1 2 3 ओल्ड रेशियो। फिर लिखा है 1 अप्रैल 16 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2 3 4 बोल रहा है। अब वो कैसे बांटेंगे? 2:3:4 में। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? प्रॉफिट या लॉस? लॉस बाबू बोल रहा है एंट्री कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लॉस को। तो हम बोले सर वो डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। हम बोले ठीक, लॉस बांटना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके बुक में भी ऊपर नीचे मिलेगा, आपको खोजिए। लॉस बांटते हैं तो लॉस डेबिट होता है, बांट देंगे तो कहां आ जाएगा? सर लॉस तो क्रेडिट में आ जाएगा। हम बोले हाँ। कितने अमाउंट है? सर 90,000। तो डेबिट में कौन आएगा? जिसको देना है पार्टनर को, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट। तीनों को बाबू क्या कर दिए? डेबिट। किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो 1:2:3 में बांट दीजिए। ये है ओल्ड रेशियो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 1:2:3। लॉस बट गया बाबू ओल्ड रेशियो में। बात देख रहे हैं? आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हम बोले हाँ। देखिए ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में? 3:2। 31 मार्च 16 को उनके बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है बेटे 54,000। ऑन दैट डेट they decided to admit C as a new partner। the profit sharing ratio दिया हुआ है 4:3:2। सर ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम? हम बोले हाँ। बोल रहा एंट्री कीजिए। दो क्वेश्चन है। पहला, दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब सर वो पार्टनर को जनरल रिजर्व बांटना चाहते हैं, ट्रांसफर करने का मतलब। और दूसरा, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो बोल रहा है दूसरा क्या कि वो नहीं बांटना चाहते हैं। तो क्या हम लोग दोनों सीखे हैं? जी सर। जब बांटने बोलेगा तो जनरल रिजर्व को डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि सर जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। बांटने बोल रहा है क्या कर देंगे? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू पी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो 3:2। और जब नहीं बांटने बोलेगा तो सर पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे, उसके बाद बनाएंगे। हम बोले हाँ। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करेंगे सर? जर्नल एंट्री का वो क्या करना है? पहला बना रहे हैं उसका केस 1। फॉर्मेट बनाइएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, इन सब का मार्क्स मिलता है, इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं। एंट्री क्या होगा? सर जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट से डेबिट में लिखिए, क्योंकि वो बांट दीजिएगा। हम बोले हाँ। अमाउंट कितना? 54,000। 2 ए कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड रहता तो क्या लिखते हैं? ए करेंट। बी कैपिटल। किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड रेशियो कितना है सर? 3:2। तो चलिए 3:2 को बांटिए सर। 32,400 और 21,600। नरेशन, बीइंग
जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2। केस नंबर दूसरा, बोला नहीं बांटेंगे तब क्या होगा, जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते तो बोले सर पहले गेन सेक्रीफाइस निकालिए। तो पहला काम क्या कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। चलिए गेन सेक्रीफाइस निकालें, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल। सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, कितना, क्या न्यू रेशियो भी दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है न्यू रेशियो सर 4:3:2। तो क्या हम लोग सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे सर, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5, ए का न्यू रेशियो 4/9। सर एलसीएम 45, 27 माइनस 20 सर 7/45, ये सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड रेशियो, बी का सेक्रीफाइस सर 3/45। सी का सर ओल्ड रेशियो नहीं है तो 0 है बाबू, कुछ नहीं है तो 0 तो है ही उसका हिस्सा, 2/9। तो सर इसका आया -2/9, तो ये क्या निकला, गेन। ये दोनों क्या निकला, सेक्रीफाइस। क्या हम एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल। अब तो जर्नल एंट्री कर ही सकते हैं, क्योंकि बांटने से मना किया है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर प्रॉफिट के केस में जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, एंट्री होता है गेन पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। और लॉस के केस में सर, लॉस के केस में एंट्री होता है सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेन पार्टनर कैपिटल। बोले हाँ, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। क्या एंट्री होगा, गेन पार्टनर डेबिट, तो सर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर फिक्स्ड मेथड बोला होता तो सर करंट लिख देते, ए कैपिटल, बी कैपिटल। बी जनरल रिजर्व एडजस्टेड। कैसे निकालेंगे पैसा सर, रिजर्व, हम बोले हाँ रिजर्व 54 इनटू करेंगे गेन, तो हम बोले 2/9 बाबू। आइए कितना आएगा सर, 12,000। फिर ए का निकालो 54,000 इंटू सेक्रीफाइस का हिस्सा 7/45, सॉल्व करो 8400। सर सी का फिर वैसे निकालेंगे 54,000 इंटू सेक्रीफाइस 3/45, कितना आएगा 3,600। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 28। आइए आगे बढ़े। चलो देखें अगला क्वेश्चन 29। लिखा है ए बी सी पार्टनर है जो प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, ओल्ड रेशियो इक्वल। 1 अप्रैल 17 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4:5। उनका न्यू रेशियो बता दिया बाबू। फिर बोल रहा है उसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 90,000। कितना बैलेंस है, 90। तो हम बोल रहे हैं सर ये तो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बोल रहा है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री करेंगे एडजस्ट करने के लिए। क्या करेंगे बेटे, सर गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे। हम बोले हाँ, पहले क्या निकालेंगे, गेन सेक्रीफाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 29, मेरे बुक में 29 है, अपने बुक में देखो डीके गोयल का नया बुक होगा तो आगे पीछे होगा। सबसे पहले सर कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस।
ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी इक्वल न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी 3:4:5 क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस। क्या फॉर्मूला? सर ओल्ड में से माइनस कीजिए न्यू। हम बोले हाँ। तो पहले ए का ओल्ड 1/3, न्यू 3/12, एलसीएम 12, 4 - 3, सर 1/12 सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ। बी ओल्ड 1/3, 4/12, सर एलसीएम, तो सर ये तो 0 आया। हम बोले हाँ। सी का 1/3, 5/12, सर इसका माइनस आया है तो ये गेन किया। हम बोले बिल्कुल। पहला काम खत्म। सेकेंड, सर जर्नल एंट्री। हम बोले आओ जर्नल एंट्री करें। एंट्री, सर जिसको गेन हुआ है डेबिट। हम बोले सी को गेन हुआ है तो सी डेबिट। नरेशन बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस एडजस्टेड। सर प्रॉफिट है 90 का इंटू गेन है 1/12 का, तो 7500। मेरा बात सुनिएगा सर, ये जो एंट्री करते हैं क्या इससे भी पार्टनर कैपिटल इफेक्ट करेगा? हम बोले हाँ। जो पार्टनर गेन करेगा उसका पैसा डेबिट साइड में लिखेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका पैसा कहां लिखा जाएगा? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो जनरल रिजर्व नहीं बांटने बोलेगा तब भी इफेक्ट पड़ता है कैपिटल अकाउंट में, और अगर बांटने बोल देगा तब भी इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? जब नहीं बांटने बोलता है तो जिस पार्टनर को गेन करते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में अपना पैसा लिखता है, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है वो पार्टनर क्रेडिट साइड में अपना पैसा को लिख लेता है, जितना का उसका हिस्सा है। बोले हाँ। चलिए क्वेश्चन अगला पढ़िए सर। हम बोले आओ बाबू 30 नंबर सवाल पढ़े, देखें क्या है 30 नंबर में। XYZ पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। बोल रहा है वो न्यू रेशियो क्या है? 2:3:5। ओल्ड कितना है? 5:3:2। हम बोले हाँ। With effect from 1/4/2017, they decided to record the effect of the following without affecting their book value। मतलब वो बोल रहा है without affecting their book value। इसका मतलब होता है बेटे वो अपना प्रॉफिट लॉस को बांटना नहीं चाहते हैं। सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। तो हम बोल रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो क्या है? हम बोले फिर तो वो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस। लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या है? हम बोल रहे बेटे ये लॉस है, लॉस का नाम। तो क्या हम प्रॉफिट और लॉस दोनों का अलग अलग एंट्री करेंगे? हम बोले नहीं। आगे पढ़िए वो लिखे क्या बोल रहा है? पास एंड एडजस्टिंग एंट्री। तो हम लोग क्या करते सुनिएगा, क्योंकि दोनों ही बांटने से मना किया है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बांटने से मना किया है, तो हम लोग दोनों का अलग अलग एंट्री जानते हैं कि सर अगर बांटने से मना करता है तो प्रॉफिट का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और लॉस का एंट्री होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। हम बोले हाँ। लेकिन अगर दोनों ही चीज एक साथ दे दे और बोले है दोनों ही नहीं बांटना है, दोनों को बांटने से मना कर दे, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्योंकि एक जन लॉस है तो वो माइनस में है और एक जन प्रॉफिट है तो वो किस में है? प्लस में है। तो सर जब दोनों को आप सम लगाइएगा तो ऑटोमेटिक माइनस वाला घट जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस में कितना है? 24, माइनस में जो लॉस है वो क्या है बेटे? माइनस कितना? 12।
तो हम बोले सर नेट में कितना बचेगा, हम बोले 12,000 बचेगा, क्योंकि 24,000 का प्रॉफिट में 12,000 का लॉस एडजस्ट करवा देंगे तो कितना बच जाएगा प्रॉफिट में 12,000। तो एंट्री किसका करेंगे, प्रॉफिट वाला, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कितना पैसा का, हम बोले सर 12,000 का। बात समझ रहे हैं जी। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है किसका, एक्स वाई और जेड का, कितना 532, और फिर न्यू रेशियो भी दे दिया है किसका सर, एक्स वाई जेड का, कितना 235। क्या निकाल लेंगे हम लोग, बोले सर सेक्रीफाइस। क्या फॉर्मूला सर, ओल्ड माइनस न्यू। हम बोले हाँ, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो। एक्स का ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 2/10, तो 3/10 सेक्रीफाइस। वाई का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 3/10, 0, कुछ नहीं हुआ इसको। जेड का ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 5/10, सर -3/10, ये क्या है, बोले गेन। क्या हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल जर्नल एंट्री। क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों को बांटने से मना किया है, जी। तो क्या दोनों का अलग अलग करेंगे, नहीं बाबू, दोनों का अलग अलग क्यों करेंगे, दोनों को एडजस्ट कर लो। अगर प्लस प्रॉफिट बड़ा होगा और लॉस छोटा होगा तो एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट बचेगा, और अगर लॉस बड़ा होगा और प्रॉफिट छोटा होगा तो एडजस्ट करने के बाद लॉस बचेगा। जो बचेगा उसके हिसाब से एंट्री। अगर मान लो प्रॉफिट बचा तो एंट्री क्या, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर लॉस बचा तो एंट्री क्या, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बात समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं सर प्रॉफिट है 24 का और लॉस कितने का है, 12 का, तो एडजस्ट करने से दोनों को क्या बचेगा, हम बोले सर बचेगा प्रॉफिट, तो एंट्री प्रॉफिट का कर दो। हम बोले आओ करें। क्या एंट्री होगा सर, जिसको गेन हुआ, हम बोले जेड को गेन हुआ, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। सर करंट कब होता, जब यहां लिखा होता कैपिटल फिक्स्ड है, बीइंग प्रॉफिट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एडजस्टेड। कितना रुपया सर बचा है, 12,000, क्योंकि एडजस्ट कर लिए तभी तो एंट्री किए गेन वाला। 1/10 तो कितना आएगा सर, 3600। तो 12,000 इंटू क्या करते हैं, सेक्रीफाइस और गेन का हिस्सा, तो ये निकाल चुके थे, मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। चलिए सर आगे बढ़िए। हमें हाँ बाबू आओ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ABCD लो। अब 4 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 2:1:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3. तो हम बोल रहे हैं सर ओल्ड मालूम न्यू मालूम। गुडविल है कितने का, 1,50,000। रिजर्व कितने का, 60,000। फाइंड आउट सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, तो निकाल देंगे पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बोल रहा है रिजर्व नहीं बांटना है। तो एक बात बताओ बेटे, गुडविल का एंट्री क्या होता है सर, गेन सेक्रीफाइस, और रिजर्व को बांटने से मना किया तो इसका भी एंट्री क्या होगा सर, गेन सेक्रीफाइस। तो हम बोल रहे जब दोनों का एंट्री सेम होगा, क्या अलग अलग एंट्री करेंगे, नहीं, दोनों को जोड़ लेंगे और एंट्री कर देंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एक एग्जाम्पल भी लिए थे ऐसा। चलिए सर स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालने बोला है क्वेश्चन, गेन सेक्रीफाइस। वो नहीं भी बोलता सर तब भी आप निकालते हैं, बोले हाँ तब भी हम निकालते हैं। सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, हम बोले हाँ, किसका, ABCD, कितना, हम बोले सर 2:1:1। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, हम बोले बिल्कुल।
ये कितना दिया हुआ है सर 333, फिर 2 बार 2 और फिर 3। हम बोले ठीक। तो क्या निकालेंगे पहले? सेक्रीफाइस। क्या फॉर्मूला सर? ओल्ड में से क्या माइनस कर दीजिए? न्यू। हम बोले हाँ। ए का ओल्ड रेशियो 2/6, ए का न्यू रेशियो सर 3/10। हम बोले दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू? हम बोले 30। सर 10 माइनस 9, तो 1/30 का सेक्रीफाइस। ठीक। बी का ओल्ड रेशियो सर 2/6, न्यू रेशियो 2/10, एलसीएम सर 30। सर 10 माइनस 6, 4/30, ये भी सेक्रीफाइस। सी का ओल्ड रेशियो हम बोले सर 1/6, 2/10, एलसीएम 30 माइनस 1/30, तो ये क्या निकला? गेन। डी का ओल्ड रेशियो सर 1/6, न्यू रेशियो 3/10, एलसीएम 30 सर माइनस 4/30, तो ये क्या निकला? गेन। तो क्या हम लोग गेन सेक्रीफाइस निकाल लिए? जी। तो सर एंट्री क्या होगा? हम बोले सी को डेबिट कर दीजिए, डी को भी डेबिट कर दीजिए, और क्रेडिट में जाएगा ए और फिर जाएगा बी। हम बोले हाँ। सर गुडविल और जर्नल रिजर्व, गुडविल का तो हमेशा एंट्री गेन टू सेक्रीफाइस होता है। रिजर्व का गेन सेक्रीफाइस कब करते हैं एंट्री? सर रिजर्व का गेन सेक्रीफाइस का एंट्री तब होता है जब क्वेश्चन बोलता है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बोला है? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। हाँ, आखिरी लाइन में लिखा है। तो सर इस क्वेश्चन में गुडविल और जनरल रिजर्व दोनों का एक ही जैसा एंट्री होगा। तो हम बोले बाबू जब एक ही जैसा एंट्री होगा तो अलग अलग क्यों करेंगे, एक साथ ही कर देंगे। हम बोले हाँ। तो लिखो कॉम्बाइंड गुडविल एंड जनरल रिजर्व, दोनों को कॉम्बाइन करो। सर गुडविल है 1,50,000। हम बोले अच्छा। और जनरल रिजर्व कितना? हम बोले 60। तो सर 2,10,000 रुपया का एडजस्ट वाला एंट्री कीजिए। हम बोले आओ बाबू, यहां पर थोड़ा सा जगह है, यहीं पे एंट्री कर ले। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। क्या एंट्री होगा? सर जो गेन किया वो डेबिट, तो सी कैपिटल डेबिट, डी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, बीइंग गुडविल एंड जनरल रिजर्व एडजस्टेड on the basis of gain oblique sacrifice। बात समझते हैं? पैसा कैसे लिखेंगे? मतलब बहुत सिंपल है बाबू। 2,10,000 इंटू बी का सेक्रीफाइस कितना? 4/30, तो 4/30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए बी का पैसा आपको मिल जाएगा 28,000। उसी तरह ए का निकाल लेंगे 2,10,000 इंटू ए का सेक्रीफाइस 1/30, 7,000। उसी तरह सी का निकालेंगे सर 7,000, डी का 28,000। खत्म हो गया। सिंपल था ये तो। जी सर ये तो सिंपल था। आइए और देखें, एक और क्वेश्चन भी दिया है, वो भी देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस पूरा हो जाए। 31 का बी, ये क्या था? 31 का ए, 31 का बी। अरुण वरुण पार्टनर है, 2:3 में प्रॉफिट को बांटते हैं। उनका नया रेशियो बता दिया 1:2। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इट इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। बोल रहा है गुडविल कैसे निकाला जाएगा? बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड से नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। हम बोले ठीक। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ तो एवरेज निकाल सकते हैं। रिजर्व कितना है? 1,10,000। बोल रहा है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री होगा? क्या बाबू ये सेम क्वेश्चन जो अभी बनाए हैं वही है? हम बोले हाँ सर ये वही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया था तो हम लोग निकाला नहीं पड़ा था। इस बार वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया है
तो सर अगर वो नहीं दिया है तो गुडविल आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखे हैं? बिल्कुल। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? पहला काम करेंगे हम लोग, गुडविल निकालेंगे फर्म का एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हम बोले ठीक, कैसे निकालेंगे सर? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है कितना? 2। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा सर? वही गेन सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ। और तीसरा स्टेप सर वही एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या? गुडविल और रिजर्व दोनों को एक साथ जोड़ के करेंगे कि अलग अलग? सर एक साथ जोड़ के करेंगे क्योंकि दोनों का एंट्री सेम होने वाला है। हम बोले हाँ बाबू। अब मेरा एक बात सुनिएगा, अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो सुनिए। सर मान लीजिए गुडविल और लॉस रहता तो क्या करते हैं? और बोलता लॉस भी मत बांटो। तो हम बोले बेटे गुडविल और लॉस वाला केस में दोनों का पैसा एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉस नहीं बांटना है तो हम बोल रहे सर दोनों का पैसा एडजस्ट कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से एंट्री होगा। मान लीजिए गुडविल है 1 लाख और लॉस है 50,000, तो दोनों को एडजस्ट करेंगे तो बचेगा प्लस में 50,000। तो एंट्री क्या? गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अगर मान लीजिए गुडविल है 1 लाख और लॉस है 2 लाख, तो एडजस्ट करने से माइनस में बचेगा 1 लाख। तो सर माइनस से बचा मतलब लॉस बच गया। हम बोले हाँ। एंट्री क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग अकाउंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप बात समझ रहे हैं मेरा कि सर अभी तक आप गुडविल और रिजर्व देख रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस हो जा रहा था, लॉस भी तो हो सकता है। हम बोले हाँ। तीसरा बात सुनिए, सर मान लीजिए गुडविल लिखता, उसके बाद प्रॉफिट रिजर्व या लॉस कुछ भी लिख देता और नहीं बताता कि क्या करना है रिजर्व या प्रॉफिट या लॉस के साथ, तो क्या करते हैं? बोले बेटे बांट देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर याद रखिएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा रिजर्व प्रॉफिट या लॉस के बारे में कि इसको मत बांटिए, तब तक आप हमेशा बांट रहे होंगे। जब क्वेश्चन मना करता है बांटने से तभी हम बोलते हैं सर इसका गेन सेक्रीफाइस से एंट्री कीजिए। अदरवाइज हमेशा हम लोग किससे करते हैं कि सर बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और डिस्ट्रीब्यूट पे हम लोग बहुत सारा बात किए हैं और हम लोग क्वेश्चन ही बनाए हैं। तो ये था हम लोग का आज इस टॉपिक पे बात। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो किस पे बात करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन पे। चलिए थैंक यू एवरीवन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।